मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ राजधानी देहरादून से, जहां सीएम से प्रेस क्लब पदाधिकारी नवनिर्वाचितों ने मुलाकात की है और कार्यकारिणी के पदाधिकारी सीएम से मिलने पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है पत्रकारों के हित में हर संभव सहयोग सरकार की ओर से दिया जाएगा। आश्वासन यहां पर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने के लिए प्रेस क्लब पदाधिकारी पहुंचे। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने पहुंचे और देखिए मुलाकात की तस्वीरें, जहां पर सीएम को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया और ऐसे में पत्रकारों के हित में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर दिया गया है। यानी हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि पत्रकारों को हर एक सहूलियत जो है वो दी जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से आश्वासन यहां पर दिया गया है और मुलाकात की तस्वीर भी आप देखिए, जहां पत्रकारों से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास पर मंत्रियों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और इन्हीं के साथ अधिकारियों, कर्मचारियों ने शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। आईटीबीपी सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने सभी का स्वागत करते हुए शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। सीएम ने कहा कि नया वर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए अवसरों का प्रतीक होता है, जो हमें समाज और राज्य की सेवा के प्रति और अधिक दृढ़ संकल्पित भी करता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए साल के पहले दिन उत्तराखंड की डेमोग्राफी सुरक्षित रखने का संकल्प दोहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की पहचान सुरक्षित रखने के लिए साल 2025 में शुरू किया गया वेरिफिकेशन अभियान और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 2026 में भी इसी तरह जारी रहेगा। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। रिपोर्ट देखिए। नववर्ष के पहले दिन संकल्प लिए धामी, नहीं बदलने देंगे देवभूमि की डेमोग्राफी। सीएम के संकल्प पर कांग्रेस का निशाना, कहा कमियां छुपाने का बीजेपी का तरीका। नए साल 2026 के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बदलाव नहीं होने देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान देवभूमि की है और इसे बनाए रखने के लिए साल 2025 में शुरू किया गया वेरिफिकेशन अभियान और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 2026 में भी जोर शोर से जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण विरोधी अभियान के जरिए अब तक 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और नए साल में इन अभियानों में और तेजी लाई जाएगी। डेमोग्राफी और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है वो बची रहनी चाहिए। हमारे सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने चाहिए। डेमोग्राफी पहले के समय में काफ़ी उसका नुकसान हुआ है। डेमोग्राफी को लेकर हमारा संकल्प है कि नए वर्ष में हम इस डेमोग्राफी के संरक्षण के लिए, डेमोग्राफी को खराब न होने देने के लिए और जो खराब हो गई है उसको ठीक करने के लिए सत्यापन अभियान और तेजी से चलाएंगे। अतिक्रमण अभियान जो हुआ है, अतिक्रमण विरोधी अभियान, उसको भी और तेजी से चलाएंगे। अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जो अतिक्रमण है वो हटाया जा चुका है, उसको और तेजी से हटाया जाएगा। सभी ऐसे स्थान साफ बनाए जाएंगे देवभूमि को और देवत्व को किसी प्रकार का नुकसान न हो। ये हमारा आज वर्ष 2026 के पहले दिन संकल्प है। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सीएम के बयान से साफ है कि बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे पर धामी सरकार आगे भी चलती रहेगी और जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से ऐसे ही हटाती रहेगी। कांग्रेस का कहना है कि जिस डेमोग्राफी चेंज की बात सीएम कहते हैं, ये तो केंद्र और राज्य की सत्ता में काबिज बीजेपी की ही असफलता है। और डेमोग्राफी चेंज ये विभाजनकारी एजेंडा लेके हर बार भाजपा का कोई ना कोई नेता सामने आ जाता है और लगता यह है कि तमाम असफलताएं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे विकास के होते अवरुद्ध काम हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या बलात्कार में फंसे हुए और भाजपा नेता हों, अपराध के विभिन्न मामले हों, अपराधों का बढ़ता हुआ ग्राफ हो, इन सब से जनता का ध्यान भटकाने के लिए
डेमोग्राफी का रोना रोया जा रहा है और डेमोग्राफी का परिवर्तन यदि हुआ है, चेंज हुआ है, तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। अगर कहीं हुआ है और कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताना चाहिए। धामी सरकार ने साल 2025 में लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की। राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव को देखते हुए वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया, जिसके तहत राज्य में अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़े गए। इसके मद्देनजर जिलों में पिछले 10 सालों में जारी हुए प्रमाण पत्रों जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और बिजली के कनेक्शन की सघन जांच की गई। अब मुख्यमंत्री ने इन अभियानों को साल 2026 में और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिस पर कांग्रेस बिफर गई है और इसे बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा बता रही है, जिससे साफ है कि डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा साल 2026 में भी देवभूमि में गरमाया रहेगा। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी प्रकरण की जांच को लेकर कांग्रेस ने हरिद्वार में कैंडल मार्च निकाला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। साल के पहले दिन हरिद्वार के ललतारो पुल से हर की पैड़ी तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि पूरे मामले की जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। हत्याकांड में शामिल वीआईपी प्रकरण से पर्दा उठना चाहिए। मंत्री जी के पीछे रहे, ये कोई आगे ना, सब लोग फांसी दो, ये टू बट्टू कौन है? फांसी दो, फांसी दो, बचाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। की जांच की मांग आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज हम इस गंगा के तट पर हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। टू बट्टू कौन है? फांसी दो, फांसी दो, बचाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। जसपुर नगर पालिका परिसर उस समय सियासी अखाड़ा बन गए जब अधिशासी अधिकारी के दफ्तर के बाहर 12 सभासद धरने पर बैठ गए। सभासदों ने आरोप लगाया है कि जनता की समस्याओं को लेकर किए गए फोन ईओ नहीं उठाते हैं। खासकर स्ट्रीट लाइट की शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं अधिशासी अधिकारी उदय वीर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि शाम 5 बजे के बाद 3 सभासद शराब पीकर फोन करते हैं, इसलिए ऐसे कॉल नहीं उठाए जाते। मामला बढ़ता देख नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाराज सभासदों को मनाया और धरना समाप्त कराया। कुछ दिनों से हम बहुत परेशान हैं। एक हमें हफ्ते 10 दिन हो गए, बार बार हम 12 मेंबर बैठे हुए हैं। हम फ़ोन कर रहे हैं ईओ साहब को। हम अपनी जनता की ज़रूरतों के लिए हमें फ़ोन करने की आवश्यकता पड़ रही। यह हमारा फ़ोन में से किसी एक का भी फ़ोन नहीं उठाया। हमने परसों इन्हें चेयरमैन साहब के यहाँ बुलाया और वहाँ बैठ के कहा, सर आप हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाते? उन्होंने कहा कि मैं 5 बजे के बाद, तुम्हारा तो फ़ोन तब अलग रहा, मैं चेयरमैन का भी नहीं उठाता हूँ। जबकि अलाउ 50 से 60 काउंटर पर अलाउ देना है। दूसरा रिक्शे की बात, ये मैंने रिक्शे का टेंडर निकाल दिया था, उसमें टेंडर नहीं पड़े हैं, दोबारा टेंडर रिकॉल करा है। 15 दिनों को फाइल तैयार है, सब साइन नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा मैं घर पे था, मेरे पास फ़ोन पहुंचा कि हमारे मेंबर जो हैं वो धरने पे बैठे हैं। मैं आया है तो उन्होंने कुछ ईओ साहब की शिकायत करी मुझसे। मैंने मौके पर ही ईओ साहब से बात करके, मेरे परिवार का मामला था, उधर ईओ साहब भी मेरे परिवार के हैं तो मेरे मेंबर भी मेरे परिवार के हैं, तो दोनों को मैंने बिठा के निपटारा करवा दिया। डोईवाला के लाल तप्पड़ में रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। हरिद्वार से देहरादून आ रही बस साई मंदिर के पास अचानक जलकर राख हो गई। आग लगते ही ड्राइवर और सभी यात्री सुरक्षित बस से बाहर निकलने में सफल रहे, जिससे कोई हताहत होने की सूचना फिलहाल सामने नहीं आई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना में पूरी बस बुरी तरह जलकर खाक हो गई है। यात्रियों की समय पर सतर्कता से जान बच गई। आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है।
किच्छा के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सीएचसी किच्छा में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये सतीश जी जो कि रिश्ते में हमारे जीजा जी थे, ये इंटाक्ट बिल्डिंग मटेरियल में कार्यरत हैं। ये नाइट ड्यूटी करके अपने घर जा रहे थे पृथ्वीपुर भंगा के लिए, जो कि तहसील बहेड़ी में पड़ता है। इनको सुबह 7:30 बजे के लगभग अज्ञात वाहन द्वारा इनका एक्सीडेंट हो गया। नए साल के पहले दिन देहरादून में जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के अंतर्गत 4 बालिकाओं की बाधित शिक्षा को 1.55 लाख धनराशि से फिर से शुरू किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने बालिकाओं को शिक्षा सहायता के लिए चेक भी बांटे। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा से अब तक 93 बालिकाओं की शिक्षा फिर से शुरू कराई गई है। ऐसी बालिकाओं को सुदृढ़ करके, सशक्त करके शुरू किया जाए। ये ऐसा ही प्रेरणा और ऐसे ही संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का भी रहता है कि जो हमारे निशक्त जन हैं, अंतिम छोर के अंतिम पंक्ति पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको हमें प्रथम वरीयता देनी है, उनको हमें सबसे पहले मेन स्ट्रीम में लाना है। और किसी कारणवश वो यदि किसी विशेष साइकिल में अभाव के, डेप्रीवेशन के फंस गए हैं, तो उनको निकालने का हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए। चमोली के नंदानगर ब्लॉक के खुनाड़ा में केसर सिंह भालू के हमले से घायल हो गए। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने परामर्श पर घायल को हायर सेंटर रेफर किया। घायल की गंभीर स्थिति को देखते जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर उन्हें उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स भेजा गया। और इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की। देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की। पुरखों की सांझ विरासत की यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक एक कण। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है। जो दे अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं अब आसान हुआ जीवन। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है, आंखों में है नई तरंग। आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक संवर रहा है अपना उत्तराखंड। पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। पूरी दुनिया में अपने सिद्धांतों और महान बलिदानों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करने वाले 3 तख्त साहिबान मीरी पीरी के प्रतीक श्री अकाल तख्त साहिब, खालसा पंथ की जन्मभूमि श्री केशगढ़ साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देकर मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान और उनकी पूरी सरकार स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती है। इन शहरों की मिट्टी के कण कण में सिख इतिहास के भावनात्मक संस्कारों की सजीव झलक दिखाई देती है। पंजाब की रूहानी आबो हवा के साथ एकाकार होकर पंजाब सरकार ने पंजाबियों के दिलों में धड़कते रंगले पंजाब के सपनों को साकार करने वाले इस ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से जन जन के हृदयों में एक और मील का पत्थर स्थापित कर दिया है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। ऋषिकेश में भालू के अचानक आने से लोगों में दहशत फैल गई। श्यामपुर हाट रोड गली में 2 युवक टहल रहे थे, तभी भालू उनके पीछे दौड़ा। दोनों युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग भालू को पकड़ने में नाकाम रहा। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भालू के क्षेत्र में आने की पुष्टि हुई है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और घरों से बाहर जाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। हल्द्वानी समेत नैनीताल जिले में बढ़ती कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है, जहां पर जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ठंड से आमजन को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बुजुर्गों, बच्चों, असहाय और खुले में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। रैन बसेरों की व्यवस्था, अलाव जलाने और कंबल वितरण के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी पालिकाओं को और नगर आयुक्त को, एडमिन के जितने सक्षम अधिकारी हैं, उनको एरिया में गश्त लगाने के लिए कोहरे और शीतलहरी के दृष्टिगत जो वीकर सेक्शन है, निराश्रित और बेसहारा लोग हैं, उनकी देखभाल के लिए, अलाव जलाने के लिए, कंबल बांटने के लिए और जितने भी उपाय हो सकते हैं, और रैन बसेरों को चाक चौबंद करने के लिए कहा गया है। और जो इवनिंग आवर्स होते हैं उसमें इन लोगों को सरप्राइज विजिट करने के लिए भी कहा गया है। नए साल के अवसर पर नैनीताल और कैंची धाम में श्रद्धालु और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से होकर ही ज्यादातर श्रद्धालु और पर्यटक नैनीताल और कैंची धाम की ओर जाते हैं। ऐसे में यहाँ यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम भी किए हैं। ये सही बात है कि एक तो कुमाऊं का ये द्वार है, दूसरा नैनीताल और कैंची धाम को लेके जो पर्यटन है, वो जो पर्यटक हैं वो उनका काफ़ी फ्लो रहता है। तो पुलिस की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं या आपका ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हैं। इसको लेके जो हमारे एसपी सिटी साहब हैं उन्होंने भी अपने स्तर से डायरेक्शन दे रखे हैं, और मैंने भी जो संबंधित जो थाने चौकियाँ हैं उनको मैंने अपने यहाँ से रिटर्न में डायरेक्शन जारी कर रखे हैं। नए साल का जश्न मनाने मसूरी पहुंचे कुछ युवकों ने कानून व्यवस्था की खुली अवहेलना करते हुए माल रोड पर लगे बैरियर को कार से तोड़ दिया। यह पूरी घटना न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, बल्कि आरोपी युवकों ने खुद इसका वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भी वायरल कर दिया। मामले का संज्ञान लेते हुए मसूरी पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लोहाघाट नगर में एसपी चंपावत अजय गणपति की अध्यक्षता में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक हुई। बैठक में नगर के व्यापारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग मौजूद रहे। बैठक में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपने सुझाव भी दिए गए। एसपी चंपावत अजय गणपति ने कहा कि 2 जनवरी से वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को पहले की तरह सिर्फ स्कूल टाइम पर ही लागू किया जाएगा। स्कूल की छुट्टी के दिन वन वे ट्रैफिक व्यवस्था से छूट रहेगी।
उसी दौरान हमने एक सर्वे भी अंडरटेक किया था जिसमें लोगों का अभिमत लिया गया था कि वन व्यवस्था का क्या फ़ायदा हो रहा है और वन व्यवस्था स्थायी रूप से लोग लागू करना चाह रहे हैं या स्कूल टाइम में लागू करना चाह रहे हैं। इसमें सभी जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि, व्यापार मंडल के लोग तथा स्कूल प्रशासन के लोग, अभिभावक और यहाँ के सारे वार्ड मेंबर, सभी वार्ड के लोग सभी इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें 61% लोगों ने ये व्यवस्था जो है वन व्यवस्था को लागू करते हुए स्कूल टाइम में रखने के लिए सुझाव दिया। 75% से भी ज़्यादा लोगों ने वन व्यवस्था का समर्थन किया था। देहरादून में कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार पर खनन नीति को लेकर हमला बोला है। केंद्र सरकार ने राजस्व बढ़ोतरी के लिए उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा के अंदर से भी खनन के खिलाफ आवाज उठ रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन पर एसआईटी गठन की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खनन से धराली और थराली क्षेत्र की आपदा हुई और नदियां, जंगलों को नुकसान भी इसके जरिए पहुंचा है। अवैध खनन की बात अगर मैं करूं तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के अंदर से आवाजें आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में अपने ही प्रदेश के मुखिया को खनन माफिया कहने का कार्य किया, अपनी ही सरकार के खिलाफ एसआईटी गठन करने का कार्य किया। इनके केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पे आए थे एक कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि हमारे खुद के लोग खनन कर रहे हैं, नदियों के सीने को चीरने का कार्य कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि किस बात की? खनन के लिए। अरे भैया एक बात बताइए, काश कि मोदी जी ने ग्रीन बोनस दिया होता इस प्रदेश को, काश कि उन्होंने आपदा से निपटने के लिए राशि दी होती, काश कि उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए राशि दी होती तो हम वाहवाही भी करते। अब आप हमारे और आपकी सांसें छीनने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं तो उसको कैसे स्वीकार किया जाए। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।